नमस्कार दोस्तों। ये सीईटी का पेपर है। सीईटी का पेपर है और 12वीं वाली का है। ठीक है ना। समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकंड स्तर 2024 और छठी पारी का है। ठीक है, छठवीं पारी का है। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है। ठीक है ना। और ये पेपर कोड 2023 हो गया। एग्ज़ाम डेट है 24/10/24। 24/10/24 है। क्वेश्चन इसमें कितने हैं? पूरे 150 है। पहले बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ये पेपर है, देखिए, है ना। ये पेपर है जैसे कि प्रायद्वीप प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है राजस्थान के में कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित स्थल है ना। और ये मनु भाकर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिला के शानदार पेपर है ना। बता देता हूँ जिससे कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिए वीडियो को, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। देश, मुद्रा और निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण है। साइंस है, हिंदी है ना, इंग्लिश है। राजस्थान के मुख्य सचिवों की नियुक्ति उनकी नियुक्तियों के अनुसार पुराने नए क्रम में लगाएं। और ये कंप्यूटर के भी हैं कुछ क्वेश्चन। एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किस लाइन का टैक्स के नियंत्रण संरेखण है ना। और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, पहले दिखा देता हूँ ना आपको, जैसे कि अगर अच्छा लगे तो मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ठीक भाई। और ये है साइंस भी है जोरदार, ये अलग ही है ना, एनसीईआरटी से है। विकर्ण का विलोम शब्द क्या है? पिछवाई पेंटिंग। ठीक है, पिछवाई। और एडस। ठीक। इसके बाद में ये है करणी माता, श्री महावीर जी, कपिल मुनि। तो कुल मिला के, है ना, शानदार पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये 150 क्वेश्चन है, ये इनको पढ़ेंगे अपन। इनको पढ़ेंगे क्या, इनको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। शुरू वहीं आ जाते हैं, ये पेपर है। ठीक है। तो इसमें क्या है, मैथ है, रीजनिंग है ना। इनको अपन नहीं देखेंगे, इंग्लिश को नहीं देखेंगे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश को नहीं देखेंगे। जबकि हिंदी, ग्रामर, राजस्थान जी के, ठीक है ना। बता ही दिया किसका पेपर है, सीईटी 12वीं लेवल का है। और इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर। ठीक, हिंदी ग्रामर ये क्वेश्चन है। तो इनको अच्छी तरह से ढंग से देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगे और अगर आप पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है, अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और वो आपके सिलेबस में है तो वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको आप छोड़ नहीं सकते। वो हर एक फैक्ट याद होना चाहिए। इसके बाद में आप खूब आपकी जो ऑथेंटिक बुक है, ऑफिशियल जो बुक है, और जो हमारी जो बुक है उनको आप खूब पढ़िए। हमारी तो क्या, जैसे कि राजस्थान सरकार की जो हमारा राजस्थान बुक है या फिर एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, उनको पढ़िए। तो ये बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ये करेंगे कि जैसे कि एक क्वेश्चन है तो इसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। और जो टफ है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको एक बार पेपर को पढ़ने के बाद में, जब बाद में इसका दोबारा से देख लेंगे जल्दी जल्दी, मैन जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। 2K स्पीड पे चला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मेन मकसद सिर्फ यही है कि अपन को हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी प्रकार से। क्योंकि ये जो सीईटी का पेपर है ना, ये इसको हल्के में मत लेना। ये तो इसमें नेगेटिव नहीं थी, वरना ने पर्वत के पर्वत गिरते भाई साहब। जैसे कि शायद 15 या 16 लाख बच्चों ने दी थी और इसमें 9 लाख पास हुए हैं। और जो नेगेटिव नहीं थी, अगर इसमें नेगेटिव होती तो 3 या 4 लाख पे आके रुक जाती बात, क्योंकि पेपर शानदार था। तो चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? चल बताइए क्या आएगा इसमें। और दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, उसमें देख के पहले अपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, अब इसको अपन करेंगे कि भाई क्या है इसमें, दिमाग लगाएंगे। दिमाग, अब ये चाहे वो गलत हो या सही हो वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रयास करना ज़रूरी है। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो दिमाग में जो क्वेश्चन है इतनी जगह नहीं घेरेगा। आई बात समझ में। और जब दिमाग में क्वेश्चन जगह नहीं घेरेगा तो वो याद कहाँ से रहेगा, लंबा नहीं टिकेगा फिर वो। ये बात तो पहले ये जो है अपन देखेंगे, चाहे वो सही जा चाहे गलत जा। इसके बाद में आंसर की में आंसर देखेंगे। ठीक भाई। किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है ना। ये तो सही है, एक में सी, डूंगरपुर।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार यानी कि सरदार गुजरात है ये। जब सरदार सरोवर सरदार सरोवर बांध नर्मदा, नर्मदा गुजरात में ही तो है। वही देख, जैसे कि ये अपना भारत है, ये भारत है तो यहाँ तो कृष्णा है, यहाँ कावेरी है, और नीचे से अगर वो क्रम पूछे तो पूछेगा कि बताइए दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय निम्नलिखित नदियों का आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहले कृष्णा आएगी, इसके बाद में कावेरी है, फिर महानदी है ना, नर्मदा और तापी तो यहाँ है ये, है ना, ये अपना राजस्थान है यहाँ, है ना, और फिर ये इधर असम वगैरह, ये 7 बहनें हैं। ठीक भाई। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना गया? सरदार नर्मदा पे होना चाहिए, 2 में सही है भाई। सरदार देखें, द से द, सरदार, सरदा, सरदार दा, सरदार दा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना गया है? नर्मदा। और जो हीराकुंड परियोजना है, जो हीरा कुंड परियोजना है वह किस पे है? यानी कि हीरा गिर गया किस में? महानदी में, महानदी में। हीरा गिर गया किस में? महानदी में। तो हीराकुंड परियोजना महानदी। सरदा, दा से दा, नर्मदा। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा एक के न्यून सूत्रता दर्शाता है? पता नहीं भाई। 3 में ए है, 2n-1। राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है? शुष्क उत्तरी है ना, ये अपना राजस्थान है, मान लेते हैं। जैसे कि ये राजस्थान है, ये सही नहीं बना यहाँ से, है ना, ये सही नहीं बना, कोई बात नहीं। जब शुष्क और उत्तर पश्चिमी, जब उत्तर तो ऊपर है और पश्चिमी की बात कर रहा है तो ये बड़ा एरिया है, तो शुष्क यही है, तो इसमें बताना कौन सा है? उत्तर पश्चिमी बीकानेर, शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। उत्तर पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर। गजब, शानदार क्वेश्चन। अब क्या ही बताएगा इसमें, देख ले पहले, है ना। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक, ये है ना, मान लेते हैं ये राजस्थान है। जब ये शुष्क और उत्तरी पश्चिम मैदान की बात कर रहा है तो आएगा तो सभी इधर से ही, लेकिन शुष्क भी है ना, ध्यान देना इस बात पे, और उत्तर भी है, तो उत्तर तो इधर आएगा ऊपर, और पश्चिम मैदान भी है, तो पश्चिम बीकानेर। तो बीकानेर इतना उत्तर में कहाँ है? उत्तर पश्चिमी बीकानेर, या फिर बाड़मेर। बाड़मेर तो नहीं आएगा, है ना, हनुमानगढ़। जब बाड़मेर तो नहीं आएगा क्योंकि ये उत्तर भी तो दे रखा है। जब बाड़मेर नहीं है, हनुमानगढ़ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर पश्चिमी बीकानेर, उत्तर और पश्चिमी बीकानेर, हाँ ये आ सकता है गंगानगर। क्या करें आप बता, इसमें अब कौन सा क्वेश्चन करें कि वो जो सही हो जाए? क्या करें बता, गंगानगर करें या हनुमानगढ़ करें? नहीं, बाड़मेर तो नहीं है क्योंकि ये उत्तर भी पूछ रहा है। जब उत्तर और पश्चिमी बीकानेर कर दें, शुष्क की भी तो बात कर रहा है ना भाई, जब हनुमानगढ़ हटा दें क्योंकि वहाँ इतना शुष्क नहीं है। वहाँ जैसे कि फसल वगैरह खूब काफ़ी मात्रा में होती है इंदिरा गांधी नहर की बदौलत। अब तो गंगानगर भी हटा दिया, तो फिर यही है, 4 4 4 4, यही है यार, बाड़मेर। ये गलत गया भाई अपना, 4 में भी है, बाड़मेर है। जब ये गलत कैसे हो गया जब ये क्वेश्चन? अब वो तो ये यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगा दिया। ज़्यादा दिमाग तो क्या ही यार, ये शुष्क भी बात कर रहा है, उत्तर पश्चिमी मैदान की भी बात कर रहा है। गलत गया भाई, क्या ही करे अब इसका। राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर, है ना, शुष्क और उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? शुष्क तो इधर मरुस्थल आएगा ना, तो शुष्क है। और उत्तर पश्चिमी मैदान, जब भाई बाड़मेर है तो बाड़मेर तो इधर गया ना, नीचे गया है बाड़मेर, तो ये क्या उत्तर में आ जाएगा? क्या ही पता, अब ये जाने इंडिया के हिसाब से पूछ रहा हो कि उत्तर पश्चिम मैदान,
या फिर राजस्थान की स्थिति है उसके हिसाब से पूछ रहा हो, क्या ही पता लगे। जैसे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए इंडिया के परिप्रेक्ष्य से, या फिर वर्ल्ड के हिसाब से राजस्थान की स्थिति बताइए, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक, भूगोलिक, ठीक है ना, भौगोलिक, ये बात है। जो बाड़मेर है ना, ध्यान देना इस बात पे, बाड़मेर। अब ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन शानदार होते हैं ना, ऑप्शन शानदार होते हैं, तब फिर वो कर देता है। जब चार में भी है कंफ्यूज कर देता है ना। बाड़मेर, 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 बाड़मेर। प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, ये तो ये गोदावरी है। महानदी करेगा या फिर गोदावरी करेगा? अभी बताया था मैंने तुझको कि भाई जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब दोदा बेटा और नीलगिरी यहाँ है, दोदा बेटा नीलगिरी है ना। दोदा बेटा यानी कि दादा और बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है, यानी कि एक तो दादा बेटा है और एक अनाई मूड़ी है, किसके हैं ये? नीलगिरी के हिस्सा हैं, है ना, तमिलनाडु। जब प्रायद्वीप की भारत है तो ये तो प्रायद्वीप है, ये सब ये प्रायद्वीप ही तो है ये। जब प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, जब दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन है। जब कृष्णा तो है नहीं है सबसे बड़ी, या तो गोदावरी है या महानदी है, नर्मदा भी सबसे बड़ी नहीं है। जब गोदावरी ही कर देते हैं, गोदावरी ही कर देते हैं, देखते हैं भाई ये मानता है या नहीं मानता। 5 में डी, 5 में डी सही गया भाई, ठीक। गोदावरी, गोदावरी है ना। प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। राजस्थान का, अब अगले पाइए है ना, 6, 6 में क्या है बताइए। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही, दोबारा देख। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? क्या ही करें इसमें। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? अनुसूचित मरुस्थल मतलब भाई वो तो ठीक है मरुस्थल, लेकिन अनुसूचित का मतलब क्या है? राजस्थान के निम्न में कौन सा स्थान, राजस्थान में कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? कौन सा स्थान राजस्थान की पूछ रहा है, जब भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? पता नहीं है भैया, नहीं पता यार। झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर। अब भाई अनुसूचित की बात कर रहा है ना, तो जब तो ये उदयपुर तो है ना। अब और का पता नहीं है कि जोधपुर भी है। चल देखते हैं 6 में आंसर क्या है। 6 में आंसर क्या है? बी है, उदयपुर है, उदयपुर है। राजस्थान का निम्न में कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? यानी कि अपन ने गलत बताया, लेकिन गलत बताया, बताने का तरीका अपना गलत के हिसाब से बताया। अपन ने बताया था कि भाई अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जैसे कि आदिवासी जनजाति वगैरह है ना, जो ज़्यादातर उदयपुर में है, इस हिसाब से बताया अपन ने। और ये लेकिन ये पूछ रहा है अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। तो अगर ये इस अनुसूची को हटा दे, है ना, अनुसूचित को हटा दिया, मरुस्थल नहीं है, तो उदयपुर में मरुस्थल नहीं है, झुंझुनू में है, जैसलमेर में है। पकड़ गया ना क्वेश्चन को। अब ये तभी तो इसने घुमराह किया है, जानबूझ के दिया है क्वेश्चन। अब वैसे पढ़ रखा है, लेकिन अब वही तो बात है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के भारत के अनुसूचित, अब अनुसूचित को अगर हटा देते हैं, अनुसूचित, अनुसूचित क्या है अनुसूचित? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेस ऑफ राजस्थान इज नॉट अमोंग ए शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया? शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ इंडिया सही है। तो अनुसूचित को अगर हटा दें तो समझ में आ जाएगी बात, कि यानी कि ये पूछ रहा है कि मरुस्थल किन जिलों में नहीं है, तो उदयपुर में नहीं है, झुंझुनू में है, झुंझुनू, ऊ ऊ से ऊ पुरुष,
पुरुषों की साक्षरता में 1 नंबर पे है झुंझुनू। ठीक है ना। महिला कोटा है। मेजर बर्टन कोटा से संबंधित था, टे से टे। और मोकमेसन ये जोधपुर से ही था, हाँ जोधपुर से मोकमेसन। जब जैसलमेर धार पार करे जैसलमेर में, और है ना, जब गलत गया अपना ये, इसमें उदयपुर है भाई। झुंझुनू में भी कुछ मरुस्थल है, जैसलमेर में तो खूब भारी भारी मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, दोहरे जोधपुर में भी है। बस ये समझ में नहीं आया अपने क्वेश्चन। ये राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? उदयपुर नहीं है, छोड़ते हैं। अब बता, भारत खिलाड़ी मनु भाकर, ये तो है निशानेबाज है, कोई दिक्कत नहीं। मिथाली राज ये क्रिकेटर है, अब तो शायद संन्यास ले लिया है। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन है। मैरी कॉम मुक्केबाजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। जब ये हिंदी ग्रामर है, विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। जब शीत का ताप है, विपरीतार्थक यानी कि ये विलोम शब्द है। इसका कहने का मतलब यह है, जब शीत का ताप हो रहा है, तम का ज्योति हो रहा है, तुच्छ का तुच्छ का तुच्छ का तुच्छ का दीर्घ होगा यार, चल इसको हटा। और जड़ का चेतन 10 में, हाँ सही है। ये बी नहीं है इसमें, 10 में बी। शीत ताप है ना, शीत का ताप हो रहा है, तम अंधेरा है ना, तम का ज्योति। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। जब शीत का ताप, तम का ज्योति, तुच्छ का दीर्घ होगा शायद है ना, और जड़ का चेतन। जब शीत का ताप है ना, सर्दी गर्मी, तो शीत का ताप, तम का ज्योति, अंधेरा उजाला, अंधेरा प्रकाश, और जड़ चेतन। निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बता कौन सा आएगा इसमें? जब इसमें आएगा नृत्य, निर उपशब्द नहीं है। जब नृत्य निर बताना है अपन को ना, नृत्य, निर्मल, निराकरण और निर्वास। निर्वास में है निराकरण में भी लग रहा है ना, नृत्य नहीं है। 11 में हाँ, नृत्य नहीं है। निर्मल में है निर्मल में, निराकरण में, निर्वास में। आगे चलते हैं। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जब आरपीएससी के, तो क्या राज्यपाल, हाँ राज्य ही पाल कर देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल 12 में है ना, राज्यपाल है। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। आरपीएससी अध्यक्ष हो या सदस्य हो, राज्यपाल चुनेगा। लेकिन हटाएगा कौन? राज्यपाल नहीं हटाएगा। हटाएगा कौन इनको अगर हटाने की नौबत आ जाए तो? राज्यपाल ही हटाएंगे या फिर, हाँ राज्यपाल ही हटाएंगे शायद, हाँ राज्यपाल ही हटाएंगे। आरपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे देख लेना भाई, हो रहा है जब ये राज्यपाल है इसमें। इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? 13 में खाद, 13 में सी है पानी। बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तापमान और खाद और रोशनी। सबसे ज़रूरत है पानी की बीज अंकुरण के लिए। रामगढ़ विषधारी, जब ये विष ऐसे याद कर रखा है, विष का कर दिया अपन ने, जैसे कि विष है ना, विष का ये जो वह है, ये जो मात्रा है, से की ये जो मात्रा और वह की ये जो मात्रा, विष का बूंदी होना चाहिए है ना। रामगढ़ विषधारी है ना, विष से बूंदी। वन्य विहार राजस्थान के निम्न किस स्थान में स्थित है? 14 में बूंदी। फिर प्राण प्रिय में समास है, प्राण और प्रिय। जब
द्विगु कहते हैं संख्यावाचक को। माता चे पिता चे द्वंद्व कर्मधारय जो जाति वगैरह का डिसाइड करता है वो। बहुब्री ही, बहुब्री का मतलब है चलता 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 और बाद में अर्थ देता है, वो बहुब्री है। अव्ययभाव जो अव्यय शब्द होते हैं। जब प्राण प्रिय में समास है, प्राण प्रिय में समास आ जाएगा, प्राण और प्रिय, तो और द्वंद्व करते हैं इसमें 18 में। कर्मधारा है, गलत है। 18 में सी है भाई। प्राण प्रिय में समास है ना, प्राण प्रिय में समास है, तो बताइए प्राण प्रिय में समास ये आएगा भाई, कर्मधारय, कर्मधारय। अच्छा, प्राण प्रिय यानी कि प्राणों को प्रिय है जो, ना वो वाला सिस्टम है, कर्मधारा है। ये कर्मधारा है और ये बहुब्री है ना, ये कंफ्यूज करता है भाई। बताइए कर्मधारा की विशेषता क्या है, या फिर बहुब्रा बहुब्री की, या फिर निम्नलिखित में कौन सा समास है। एक तो तत्पुरुष, एक कर्मधारा है और ये बहुब्री, ये परेशान करते हैं। जब 18 में सी है कर्मधारय। प्राण प्रिय में समास है। प्राण, प्राणों को जो प्रिय है, प्राणों को जो प्रिय है, समास विग्रह क्या आएगा प्राण प्रिय का, जब 18 में सी है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, बता भाई क्या आएगा इसमें। अपारदर्शी का मतलब बोल रहा है जैसे कि अपना जो पेन होता है ना पारदर्शी, अब पारदर्शी का विलोम शब्द हो गया अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब वो आर पार नहीं देखता है जो, है ना, तो लकड़ी है 19 में, सही है। कैरोसिन है, कैरोसिन में देख सकते हैं, पानी में देख सकते हैं, ग्लास में देख सकते हैं कांच, है ना। पेरिस ओलंपिक 2023 में मेडलों की टैली देश, जब 71 पे तो भारत रिया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डी में अगर एक है तो पड़ जाएगी पार, डी में अगर एक है तो है बी, तो हो गया क्वेश्चन। 20 में बी, 20 में बी सही है। याद कर लेते हैं अब इसको। 2 3 4 1, जब 2 3 4 1, अब बता। प्रथम पे है यूएसए, अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि ये बताइए जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे, पैरालंपिक की बात नहीं है, बात आ रही है ओलंपिक की, है ना। ओलंपिक के बाद में होते हैं पैरालंपिक। तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन था, चीन था, यूएसए था, या फिर जापान था। यूएसए था भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट। फिर 62वां, 62वां पाकिस्तान ही अपने से बढ़िया है यार। 71 की जगह अपना नंबर 71 आया, 71 पैरालंपिक ये जो पेरिस ओलंपिक है उसमें, जबकि पाकिस्तान का 62 है, बढ़िया। और तीसरा जापान है। अब कर चल, क्या आएगा, कर इसको मिला के देख इसमें। जब प्रथम हो गया यूएसए, 62वें स्थान पे है पाकिस्तान, तीसरा पे जापान, है ना, तीसरा पे जापान है, और 71वां भारत है। प्रोविडेंट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है अधि। 21 में क्या है, 21 में देखते हैं क्या है, 21 में ए अधीनस्थ है। प्रोविडेंट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है अधीनस्थ, अधीनस्थ। नीरस की संधि होगी, नीरस की, ये तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है नीरस तो, है ना। जब अब इसमें क्या करें, बी करते हैं, नीरज नहीं, ये बी नहीं आएगा। अब यहाँ तो डी कर तू, और यहाँ फिर सी कर, नीरस। जब यार छोटी मात्रा करी जाए या फिर बड़ी मात्रा करी जाए, नीरस की संधि में, नीरस की संधि में नी, है ना, नी प्लस रस, नीरस। तो नी, नी, नीरस, 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 तो ये तो नहीं लग रहा यार, तो नीरस देख लेते हैं भाई क्या है 22 में, या तो सी है या डी है, देखते हैं 22 में, 22 में डी है, बड़ी मात्रा है, ठीक, बड़ी मात्रा है। नीरस की संधि होगी
नी प्लस रस की संधि होगी नीरस, बड़ी मात्रा है। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी दिशा निर्देश किस संस्था ने दिया है? कौन सा आएगा इसमें? ये तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी होगा। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए, आराम से है ना, समझ में भी तो आनी चाहिए, फिर जल्दी पीछे ले लेंगे दोबारा से। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिया है? आंसर देखते हैं 23 में भी है सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बताइए सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है ना? जब सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और एनजीटी का मतलब राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री। और एनएईवी कौन है? एनएईवी जब 23 में भी है। एनजीटी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद में इसको छोड़ते हैं। अनेकार्थ का प्रयोग निम्न के शर्त में होता है? अनेकार्थी का, जब अनेकार्थी का होगा बाण, घोड़ा या फिर वृक्ष, वृक्ष। दो बार देखते हैं ना भाई। पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था ने दिया है? सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और एनजीटी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एनजीटी। नी प्लस रस की संधि होगी, ये डी है, नीरस है ना, बड़ी मात्रा है नीरस, बड़ी मात्रा है ना, नीरस, नीरस बड़ी मात्रा। प्रोविडेंट अधीनस्थ। और प्रथम यूएसए, 62वां पाकिस्तान, पेरिस पैरालंपिक की बात है, तीसरा जापान, 71वां भारत। और ये इसमें लकड़ी है, केरोसिन, पानी और ग्लास, ये पारदर्शी है, लकड़ी अपारदर्शी है। प्राण प्रिय में समास है, इसमें कर्म धार्य है। और 120 के सभी गुणों का योग। और रामगढ़, ये बूंदी है, रामगढ़ बेस्तारी। और बीज में अंकुरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी किसकी ज़रूरत होती है? सख्त ज़रूरत पानी की होती है। राजस्थान लोकसभा एक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल है। और निर का इसमें कौन सा है? ये नृत्य नहीं है, जबकि निर्मल है, निराकरण है, निर्वास है। विपरीत शब्दों का सही युग्म नहीं है। जब शीत का ताप है, तम का ज्योति है, ये नहीं है। जड़ का चेतन है, तुच्छ का लघु, तुच्छ का दीर्घ हो जाएगा शायद। तुच्छ का लघु का दीर्घ होगा, तुच्छ का बड़ा होगा। तुच्छ का क्या आएगा विलोम शब्द? पता नहीं है ना। मनु भाकर, ये निशानेबाज है। मिताली राज, ये क्रिकेटर है। पीपी सिंधु बैडमिंटन, मैरी कॉम मुक्केबाज। और कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? उदयपुर नहीं है, जबकि झुंझुनू है, जैसलमेर है, जोधपुर है। यानी कि यहाँ मरुस्थल मिल रहा है, कहने का मतलब ये है, उदयपुर में नहीं है। और प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, ये गोदावरी है। और शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है, ये शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान, उत्तरी पश्चिम बीकानेर। 4 में बाड़मेर, शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है बाड़मेर। शुष्क 4 में भी शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है बाड़मेर। और एक अंक सूत्रता दर्शाता है 2n-1।
फिर सरदार सरोवर दा, दा से दा, है ना, नर्मदा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात सबसे अधिक, ये डूंगरपुर है 1 में। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं। अनेकार्थी ख का प्रयोग, है ना, जब इसमें किस अर्थ में होता है? अनेकार्थी ख का प्रयोग निम्नलिखित किस अर्थ में होता है? पक्ष, बाण, अनेकार्थी की बात कर रहा है जब वृक्ष, वृक्ष के और भी है अनेकार्थी शब्द। आंसर देख लेते हैं 25 में, डी है, बाण। जब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? खग, खग, तो खग बाण में, तो खग तो भाई उसको भी बोलते हैं, पक्षी को भी, है ना, पक्षी को भी बोलते हैं खग। तो अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में किस अर्थ में होता है? घोड़ा के में, पक्ष में, वृक्ष में, बाण है, बाण। खग का प्रयोग निम्नलिखित में किस अर्थ में होता है? अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित किस अर्थ में होता है? बाण है। चल जानते हैं ना 25 में, डी। लोहे पर जंग लगता है हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, और हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में। नहीं नहीं, ये उपस्थिति आएगी ना, तभी तो लगेगी जंग काई। 26 में, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, सही है। भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। भारत के राज्य का नाम बताइए। राजस्थान है ये तो। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अशोक मेहता संबंधित है। अशोक मेहता, अशोक मेहता। 27 में मैंने राजस्थान। फिर सेकंड पे था शायद महाराष्ट्र। त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई, राजस्थान। सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला? पता नहीं है। 28 में, सी है, रॉकेटरी द नाम्बी पैक्ट। दोबारा देख, ये मूवी है, ये कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोष, इंग्लिश में देखना है इसकी। विच मूवी, आहो, कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोष। विच मूवी वन द बेस्ट फ्यूचर फिल्म अवार्ड एट 69 नेशनल अवार्ड इन 2023। 2023 का आ गया भाई, जब ये रॉकेट द नाम इफेक्ट, बढ़िया मूवी थी है ना, इनको मिला है भाई 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोष। किस चलचित्र को मिला है? चलचित्र का मतलब समझ रहा है ना, मूवी है ये। डॉक्यूमेंट्री को भी चलचित्र बोल सकते हैं। साइकोलॉजी में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य दृश्य उपकरण है? चलचित्र। जब रॉकेटरी द नाम्बी इम्पैक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, सरपट परम बाराई, वो तो ठीक है कर दिया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनका क्या मतलब है यार? ये भी तो कोई ना कोई से संबंधित रहे होंगे किसी न किसी फैक्ट से। गंगूबाई काठियावाड़ी, सरपट परम बाराई, सरपट परम बाराई, गंगूबाई काठियावाड़ी, सरपट परम बाराई, और रॉकेटरी द नाम इफेक्ट जब सी है इसमें ना, 2023 का। और 69वां मिला है, क्या मिला है? ये मिला है राष्ट्रीय कथा चित्र है, आगे कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोष। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है, बता क्या आएगा इसमें? पादप जगत का आंसर देखते हैं 30 में। 30 में डी है, वायोफ्राइट्स। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर का मतलब समझ रहा है ना, जैसे मेंढक है एक, वो जो उभयचर है, वो ज़मीन पे भी रहता है, जल पे भी रहता है, तो वही मतलब है और क्या, पादप जगत का। तो इसका मतलब ये है,
ये जल पे भी रह सकता है और भूमि पे भी रह सकता है। उभयचर, पादप जगत का एम्फीबियन। और जो अभी जो अंतरिक्ष में भेजा गया है ना, किसको, जो पालक है, पालक, पालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ना भी या जन कुछ ऐसे बोलते हैं, उसका ध्यान नहीं आ रहा। पालक को भेजिए और वो उग भी आई है अंतरिक्ष में। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है। 30 में डी, ब्रायोफाइट्स। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है, ब्रायोफाइट्स। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोबारा देख ले। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है, ब्रायोफाइट्स। जब 30 में क्या है, 30 में डी, ब्रायोफाइट्स। और ये छोड़ दिया। और ये सन 2023 का 69वां सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला है? चलचित्र मूवी को बोलते हैं। जब रॉकेटी द नाम भी इम्पैक्ट, वो तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। लेकिन ये गंगूबाई काठियावाड़ी, नाम शानदार है ना, गंगूबाई काठियावाड़ी, सरपट सरमवाराई, इनका संबंध किनसे है? राजस्थान। फिर पादप जगत का एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स है। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अगर ध्यान नहीं करें और जल्दीबाजी करें ना तो ये नहीं अपन को परेशान कर देता है। परेशान क्या, ले ही डूबता है। जब हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं, जब अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली कहाँ है, अर्ध शुष्क क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी पठारी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और सब ठीक ठाक है ना, लेकिन ये नहीं आएगा भाई। कहाँ जाएगा दक्षिण पूर्वी, इधर ही रह गया 31 में, 31 में ये है। जबकि औरों को देख लेते हैं, हरियाणा से पूर्वी मैदान क्षेत्र भी मिल रहे हैं, जैसे कि भाई ये राजस्थान है, अब ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। जब हरियाणा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जब हरियाणा यहाँ है, जब यही एरिया तो जुड़ेंगे उनसे जो टच होती है सीमा। जब दक्षिण पूर्वी पठारी कहाँ से आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी तो ये आ रहा है, मध्य प्रदेश से जुड़ती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र भी है, अरावली क्षेत्र, अरावली जा रही है नहीं हो, दिल्ली तक जा रही है अरावली। जब अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये नहीं है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली संक्राम में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया? 32 में, आंसर देखते हैं। 32 में डी है, हरियाणा है, हरियाणा है, हरियाणा। फिर पुन्नुमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुन्नमदा है ना, पुन्नमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पता। पुन्नमदा, पुन्नमदा, ये नाम के हिसाब से है ना, अब आता तो नहीं है अपन पे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं नाम के हिसाब से। ये राजस्थान तो है नहीं इसमें, तो ये केरल कर देते हैं पुन्नमदा। यहाँ पर ये दादा इधर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल करें। जब 34 में, 34 में है केरल, केरल ही है ना। पुन्नमदा कायल झील, याद रख ले इसको, कतई आएगा ये बताइए पुन्नमदा कायल झील कहाँ है? पुन्नमदा याद कैसे करें, जब इसको पुण्य और मदा, पुण्य, पुण्य, केरल की जो दुनिया है वहाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो वो क्या है कि पुण्य करते हैं, पुण्य करते हैं, तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं कि जो केरल की आम जनता है वो बढ़िया है, बढ़िया है, यानी कि
धार्मिक प्रवृत्ति की है जो पुण्य करती है, तो पुण्यमदा हो गया। पुण्यमदा कायल झील केरल हो गया भाई, रह जाएगा याद। इंग्लिश को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचारण का उदाहरण है? आंसर ही देख लेते हैं। 40 में ए है, ए बी और सी। जब लोहा जंग और चांदी पर काली सतह का आवरण और तांबे पर हरी सतह का आवरण, यह है इसमें 40 में ए है, ए बी सी। ठीक है, 40 में क्या है? ए है, ए बी सी। लोहा जंग, लोहा जंग, फिर चांदी पर काली सतह का आवरण, लोहा जंग है, चांदी पर काली सतह का आवरण और तांबे पर हरी सतह का आवरण। इतने प्रकार है भैया वो किसके, जंग लगने के। दोबारा देखना क्या है ये, संचारण। बताइए संचारण क्या है? संचारण का मतलब अपन काई से समझ सकते हैं ना। निम्न में से कौन संचारण के उदाहरण है? लोहा जंग, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, ए बी सी। आराम से पढ़ते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। अगर आपको जल्दी है तो फिर वीडियो को 2K स्पीड पे है ना कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जल्दीबाजी में चलेंगे, जैसे कि भाई इसको पढ़ा और निकल लिए, दूसरे पे पहुँचे, इसको चला फिर दूसरे पे गए, तो फिर वो क्या है कि वो याद ही नहीं होगा, फैक्ट याद ही नहीं होंगे, तो फिर क्या ही मतलब है। ये है बात। निम्नलिखित में कौन संचारण, तो ये बताइए। और अगर जैसे कि आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे और लगातार चलेंगे, तो क्या है कि जो कोई फैक्ट है वो अपने से आँखों से ओझल नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब वो नहीं दिखता है ना, अपन को नहीं दिखता है, तो फिर वो सिस्टम वो बैठ जाता है ना, वही वाला सिस्टम है यहाँ। तो ये जैसे कि अब बताइए संचारण क्या है। अभी कोई और क्वेश्चन में आ गया कि भाई संचारण किसे कहते हैं, तो कर देंगे ना अपन, जंग लगने को कहते हैं। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान यूनाइटेड है ना, यूनाइट स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जब ये बात किसकी कर रहा है? संयुक्त की। जब एक बात बता, अगर मैं आपसे ये पूछूं पंचम चरण कब हुआ था, तो फिर जब पंचम चरण, ये याद है, ये हुआ था 5 मई को। चरण भी 5वां है। और सन कौन सी है? सन 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 का ध्यान नहीं है यार, लेकिन 5 जरूर याद है। 5वां चरण 5 मई। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त में तो संयुक्त बड़ी घटना है, 30 मार्च की बात है, तो बड़ी ही हस्ती आएगी। तो बड़ी हस्ती आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसमें, नहीं है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देते हैं 41 में। सही है भाई, ये ऐसे ही याद है ना, कि भाई अगर बड़ा संगठन है, बड़ा काम है, तो बड़ी ही हस्ती आएगी। और ये अभी चल रहा है ये। जैसे कि अगर बड़ा सम्मेलन है, बड़ा कोई काम है, बड़ी कोई योजना है, तो वो कोई चाहे किसी भी राज्य में हो, तो अगर वो बड़ी है तो प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं, हल्की है तो फिर जैसे कि गृह मंत्री वगैरह जाते हैं। और यहाँ पर और भी वो है हिसाब से, तो स्वयं राजस्थान के ही उद्घाटन कर देते हैं। 30 मार्च 1949 को, ऐसे याद कर रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 30 मार्च 1949 को। एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास एवं ऊंचाई का जोड़ 35 सेमी है। 35 सेमी है और इसका कुल सतह क्षेत्रफल 1540 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन क्या है? 42 में डी है,
43 12 सेंटीमीटर। एम एस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? वर्ड जांचने के लिए क्या करें अब इसमें? F9 कर दें वर्ड जांचने के लिए, वर्तनी जांचने के एम एस वर्ड में 43 में। F7 है एम एस वर्ड में। एम एस वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं भाई, एम एस वर्ड है ना। एम एस वर्ड वर्तनी जांचने के लिए F7। बोली और उपभाषा मुख्य रूप से इन मंडलों क्षेत्रों में बोली जाती है। इसको सम्मिलित करते हैं, रुक जा। ये हाड़ौती है ना, हाड़ौती को हर कोई कर देगा इस क्वेश्चन को। सीकर झुंझुनू हाड़ौती में थोड़ी आएगी। हाड़ौती तो ये आएगी झालावाड़ बारा। ब्रजभाषा अलवर भरतपुर है, तो भरतपुर करौली कर दे। फिर मारवाड़ी, ये मारवाड़ी का ये हो शेखावाटी कर पहले, सीकर झुंझुनू। मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर, सही है ये। तो 44 में सी है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 याद कर लेते हैं। 4 3 1 और ये 2 है। हाड़ौती, जब हाड़ौती है झालावाड़ बारा। ब्रजभाषा भरतपुर करौली। मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर। शेखावाटी सीकर झुंझुनू। दोबारा देखते हैं। हाड़ौती है झालावाड़ बारा। लेकिन ना एक बात और ध्यान देने योग्य है, एक ऐसी उपबोली है जैसे कि अपन कर रहे हैं अब, जैसे कि हाड़ौती का कर दिया अपन में झालावाड़ बारा, लेकिन वो इस प्रकार की बोली है जो जैसे कि जो क्षेत्र है ना उससे अलग नाम है। यानी कि क्षेत्र तो अलग है और बोली अलग है, ये है कहने का मतलब। ध्यान नहीं आ रहा वो चाहते हैं तुम? ये मारवाड़ी से मिलती जुलती है, कुछ ऐसे ही है ना। नीचे का जो एरिया है ना राजस्थान का, वहाँ है वो, बाड़मेर जालौर में शायद। हाड़ौती का अपन ने कर दिया झालावाड़ बारा। ब्रजभाषा भरतपुर करौली है, इसमें अलवर भी है ब्रजभाषा में। मारवाड़ी का जोधपुर और जैसलमेर है। मारवाड़ी है ना, जोधपुर जैसलमेर। शेखावाटी सीकर झुंझुनू। देश और मुद्रा, जब नेपाल की तो रुपया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भूटान की, बांग्लादेश की टका है। टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, वो लोकोक्ति है ना, वो बांग्लादेश में फिर क्या वो वहाँ चलती है। अंधेरी नगरी चौपट्टा राजा। टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, बता दिया यार। अंधेरी नगरी है ना, अंधेरी नगरी चौपट्टा राजा। टका शेर बता दिया, वो गई जो गई है ना। अंधेरी नगरी चौपट्टा राजा, टका शेर भाजा, टका शेर भाजी चल जाने दें। जब बांग्लादेश का टका, नेपाल का रुपया, भूटान का, म्यांमार ये शायद क्या आता है, ये ऐसे याद कर रखा है ना जैसे थे क्या। पहले आंसर देख लेते हैं यार। 45 में डी है। 45 में डी का मतलब हो गया 3 4 2 1, उल्टा चल रहा है ना नीचे से ऊपर। बांग्लादेश नहीं उल्टा नहीं है, 3 आ रहा है ना, 3 4 2 1 है। 3 4 और 2 फिर ये 1 है। बांग्लादेश में टका है। टका अंधेरी नगरी चौपटा राजा, टका शेरी भाजी, टका शेर खाजा, कुछ ऐसे है। नेपाल का रुपया और भूटान का ग्यूट्रम, न्यूगुल्ट्रम। और म्यांमार का क्या आता है, ये म्यांमार ऐसे याद कर रखा है देख, आधा अक्षर है, मैं और या, म्या, ये भी क्या, ठीक, म्या क्या। तो म्यांमार क्यात, नहीं भूलेंगे इसको, तो म्यांमार क्यात। अब भूटान तो याद ही करना पड़ेगा, यू की मात्रा जी इसमें, न्यूगुल्ट्रम भूटान।
राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट प्लानिंग बोर्ड। पता नहीं है भाई, राजस्थान राज्य है ना जब 46 में, और हो तो पता कौन सा आएगा इसमें। राजस्थान राज्य योजना का अध्यक्ष मुख्यमंत्री कर दें 46 में। सही है, मुख्यमंत्री। भाई बात प्लानिंग बोर्ड की है ना। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। प्लानिंग बोर्ड, प्लानिंग बोर्ड है मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह है, ये में निश्चय हो रहा है तो यही है। 48 सही है। तो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल जयपुर से संबंधित है, ठीक है ना। 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? जब है ना अपन से वो क्या पूछेगा कि मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, कैसे। मोना अग्रवाल कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। किस खेल वर्ग से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है? पेरिस पैरालंपिक। अब आंसर देखें क्या इसका। जब इसमें यह है देख R2 तो ज़रूर है। अब R2 अगर ज़रूर है ना तो R2 महिला 10 मीटर SH1 एयर राइफल या एयर पिस्टल है। राइफल भी दे रखी है और पिस्टल भी दे रखी है। अब क्या ही करें, अब इसको बता। राइफल करें, अब पढ़ने को तो पढ़ रखा है, अब पढ़ने की वजह से ही तो ये और जो ऑप्शन है वो हटा दिए। तो पिस्टल कर दें, पिस्टल, पिस्टल राइफल। देखते हैं 49 में। राइफल है भाई, राइफल। R2 है ना, R2 महिला 10 मीटर है ना, R2 महिला है ना। R2 महिला का मतलब है महिला कैटेगरी। R2 10 मीटर एयर राइफल SH1 है। R2 महिला 10 मीटर। और अब तो वो अब तो ये राइफल पर अटका दी बात उसने। पर कोई और क्वेश्चन देगा ना उसमें ये R2 पे अटकाएगा या फिर ये 10 मीटर एयर पे अटकाएगा। 10 मीटर देगा, जैसे कि 10 मीटर है, 50 मीटर है ना, 20 मीटर है, 100 मीटर है। तो R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1। मोना अग्रवाल की बात है, जयपुर से। मेडल कौन सा है? कांस्य। कार्बन है, पता नहीं। 50 में बी है, चतुसंयोजक, चतुसंयोजक है। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? 51 में सी है, रतन। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? रतन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? 53 है, 153 है। अब अगर आपको कोई लग रहा हो तो बताओ कौन सा आएगा इसमें। बामन में देखते हैं, सी सी सही है, अनुच्छेद 153। ये ऐसे याद कर रखा है देखे। 53 राज्यपाल है ना, 53 153। जब 53 और 63 और है, 63 कैसे याद कर रखा है? मंत्रिपरिषद। 63 मंत्री है ना, 3 का ये तरे और मंत्री का तरे, 63 मंत्री, 63 मंत्रिपरिषद से। और देख लेना भाई अगर गलत सलत हो तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 153। फिर पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रहा रही हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, यही आएगा इसमें 55 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। और ये जो 54 सही है ना, 54 में सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण नहीं है, इनविटेशन। विज्ञप्ति की बात है, अनुस्मारक की बात है, अधिसूचना की बात है। चल 56 में निमंत्रण नहीं है। राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाई है। पुराने से नए क्रम की ओर जा रहा है। 57 में ये डिलीट कर दिया भाई, बढ़िया है, पार भी नहीं पड़ती अपनी, है ना। 57 में डिलीट है ये। श्री राजीव स्वरूप, श्री ओम प्रकाश मीणा, श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, कहलाता है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बताओ इसमें क्या आएगा? जिसमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है। आंसर ही देख, रासो कर दें क्या इसमें? 59 में रासो सही है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आया है जो जैसे कि कक्षा 10 की जो बुक है ना, उनके पीछे लिख रखी है डिटेल्स, जैसे कि रासो किसे कहते हैं, विगत किसे कहते हैं, पोथी किसे कहते हैं, है ना, इस प्रकार के। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया कौन है? के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें, किस प्रकार का ग्रंथ है? काव्य, जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, कहलाता है रासो। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायत राज प्रणाली के क्रम में सबसे उच्च स्तर पर है? ये तो वो आ जाएगा ना, जिला 60 में, जिला परिषद। जब एक घन क्यूब के सभी सामने के फलकों को हरे, भूरे, लाल रंगों में रंगित किया गया है, उसके बाद इसे 64 छोटे बराबर घनों क्यूबों में विभाजित किया गया है। ऐसे कितने छोटे घन क्यूब रहेंगे जिसका एक फलक ही रंगीन है? एक सेट में डी है चॉइस। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग द नेक्स्ट इश्यू ऑफ योर जर्नल? 62 में भी आउट है। व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट द नेक्स्ट इश्यू ऑफ योर जर्नल। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देख, ये तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है भाई। देख, अगर CTRL, ज़्यादातर जो शॉर्ट कुंजी की जो बात करेगा ना, तो CTRL ही आएगा उसमें। अब ये किसकी पूछ रहा है अपन से? टेक्स्ट नियंत्रण के लिए, टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए। जब टेक्स्ट को टी, तो अगर टी है क्या कोई CTRL के आगे टी? टेक्स्ट के नियंत्रण के संरेखण की बात कर रहा है। जब CTRALTS कर दें, बढ़िया सा लाग रहा है 63 में। नहीं, CTRLE है। सेंटर एलिगमेंट ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट, जब CTRLE है। जब ये बताइए, जो CTRLE है वह किस प्रकार की कुंजी है, कहाँ काम में आती है? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL+E। 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, है ना। फिर निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, है ना, प्रकाश का भौतिक की बात है ना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो पदार्थ है तो उसको उसी अवस्था में फिर से दोबारा से लाया जा सके, वह भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि नमक का जल में घुलना। अब जल को भाप के माध्यम से उड़ा के, है ना, या फिर वाष्पित करके फिर नमक को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या है? भौतिक। ये बात है। जब जैसे कि अपना भोजन खाया और भोजन पच गया, तो ये किस प्रकार है? रासायनिक परिवर्तन है। सी में लोहे पर जंग लगना। जब 66 में भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। जबकि ये और भी काम के हैं, किस वजह से? ये सब रासायनिक परिवर्तन है भाई। ये भौतिक परिवर्तन है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण,
ठीक है, लोहे पर जंग लगना। मार्च 2024 में किस कंपनी को मुनि रत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई? नहीं पता। वैसे अब इसमें तो आता तो नहीं है, लेकिन गैल कर दें क्या इसमें? देख ही लेते हैं 67 में। ये है, ये ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुनि रत्न की बात है। ये श्रेणियाँ है ना, जैसे कि ये श्रेणियाँ जैसे कि मुनि रत्न, महारत्न, है ना, ऐसे है ये। अब इनमें कौन कौन सी कंपनी है इसका अपन देखेंगे, वीडियो देखेंगे इसका, है ना, वीडियो बनाएंगे सेपरेट कि भाई मुनि रत्न कंपनी कौन कौन सी है, महारत्न कौन कौन सी है। इससे अपना भी क्लियर हो जाएगा। मार्च 2024 की बात है, जब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड 1 की बात है, श्रेणी 1, मुनिरत्न श्रेणी 1 की पदवी दी गई है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको अस्थायी बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी स्थायी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी 68 सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है कृत क्रियत शब्द का संगत अर्थ निम्नलिखित में से होगा। कृत का तो अपन कर सकते हैं, इधर और छुपा हुआ है आंसर, है ना। ये ज़रा छोटा करेंगे तो फिर कम दिखेगा, चल जाएगा, है ना। कृत, कृत का ये व्यापार तो आएगा नहीं, है ना, वे भी नहीं है। किया हुआ, किया हुआ और क्रियत कर, हाँ यही है 70 में, सही है। कृत का मतलब किया हुआ, क्रियत मतलब खरीदा हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जब मौलिक कर्तव्य की बात है, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है ना। राष्ट्रगान का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक। जब है ना कन्फ्यूज होते हैं यहाँ, जैसे कि एक तो मौलिक कर्तव्य है और एक नीति निर्देशक तत्व है, तो कौन सा तो मौलिक कर्तव्य है और कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? जब ये सब मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रगान का सम्मान, ये और ये सार्वजनिक संपत्ति, जब ये नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व माना चाहिए 71 में, सही है भाई बी। राष्ट्रगान का सम्मान करना ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य। जबकि बड़ों का सम्मान करना ये नीति निर्देशक तत्व आएंगे। फिर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दुल्हराय। सी, अरे इधर देखा नहीं यार, ये गोविंदराज सही है, गोविंदराज है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज, है ना, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। फिर कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए विकास के लिए प्रमुख है? जब यहाँ एक इधर थोड़ी है, ध्यान देने की बात यह है, या तो रिको है या राजसिको है। जब ये पूछ किस क्षेत्र के लिए रहा है अपन से, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? आधारभूत संरचना के लिए आंसर देखते हैं क्या है 75 में। रिको ही है भाई, रिको की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कुल कितने जिला औद्योगिक केंद्र है? 34 है। जो राजसिको, राजस्थान वित्त निगम और रिको, जब अपन को क्या बताना है, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है, रिको है। जब एक बात बता, ये रिको बड़ा है या राजसिको बड़ा है? ये तो पता नहीं है यार, कौन सा बड़ा है ना, रिको। फिर इसका क्या आएगा आंसर ही देख लेते हैं 76 में। 76 में बी है, CH3COOH प्लस CH3CHOH H प्लस CH3COOC
2H5 2HTO। घनी बड़ी संख्या दे दी। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है? ये तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। जब इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है, गणितीय क्रियाएं तो इसमें ही होती है अर्थमेटिक में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की बात कर रहा है तो देख ये चल सी करते हैं 77 में। सही है, वही तो ये CPU है इसमें। भाई वो पूछ थोड़ी रहा है, वो तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है। अर्थमेटिक में होती है जितने भी गणना के कार्य होते हैं जो सब। 77 ये है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए CPU की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर CPU से संबंधित कौन से कथन सत्य है? सेंट्रल प्रोसेसिंग है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, ध्यान देना इन बातों पे। इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क, गणितीय जो भी घटनाएं होती है जो इसमें होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क की बात कर रहा है तो CPU। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ की बात करें तो 12 है क्या इसमें? 12 तो नहीं है यार। रामगढ़ ताप प्राकृतिक गैस आधारित गैस है ना। रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ का हो जाएगा बी का आंसर देखते हैं 78 में, जैसलमेर है। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर है। और जैसे कि मनिहारी टिब्बा, ये कहाँ है? तब ये पता होना चाहिए इनके बारे में। जो प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर है? जैसलमेर। नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नागर है ना, नागर ब्राह्मणों से। जब ये कौन है? जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही करेगा गारंटी से बात, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं सब जो समाज है उसमें, तो वो सिद्धांत हो सकता है लागू तो 79 में डी। डॉक्टर DR भंडारकर है, डॉक्टर DR भंडारकर। आगे चलते हैं। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नागर ब्राह्मणों से। अब ये तो पढ़ा है अपन ने भाई, ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने किया, लेकिन ये ही पता नहीं है कि भाई ब्राह्मणों में वो भी नागर ब्राह्मण। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डॉक्टर DR भंडारकर। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। यू हैव नॉट बीन ए डिसाइव्ड, यू आर ए बीइंग डिसाइव्ड बाय हिम। ही डिड नॉट ए डिसाइव यू, ही हैज नॉट ए डिसाइव। 81 में कहीं आया वो सी है। ही डिड नॉट ए डिसाइव यू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कब स्वीकार किया गया? जब ये 9 दिसंबर में किया गया था। ये 82 में। एक मिनट रुक जा, पहले देख क्वेश्चन क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? जब ये जो जितनी भी घटनाएं हैं ना, ये सब संबंधित है, लेकिन ये पता नहीं है अपन को। 9 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 22 जनवरी 1947 को शायद उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ये तो है 82 में, सही है। और 29 नवंबर 1949 को इस समय क्या हुआ था? 29 नवंबर 1949 को संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
जब इसमें बी है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात है 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। और ये 26 जनवरी 1947 और इनका पता नहीं है यार, है ना। 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 किसने पारित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एनसीईआरटी से है ये। डेफर्ड तर्रासिम ए है विलंब करना। फिर शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़ा का चयन कीजिए। एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंगों के कलमों की कुल संख्या 102 है। यदि लाल रंग और काले रंगों की कलमों का अनुपात 5:3 हो और काले रंगों के कलमों की संख्या हरे रंग के कलमों की संख्या के 33.1/3% हो, तो लाल रंग के कलमों और काले रंग के कलमों के मध्य अंतर याद करें। 84 12। शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। बेमेल। गणेश का मोददाता कपड़ा बसन और कुबेर का, अब इनमें ना 2-3 चीज़ पता है और ना पता नहीं है। 85 में सी कुबेर अर्ची। बेमेल जोड़े का चयन करने है ना। जब पर्यायवाची तो पूछ रहा है, जब घे को धाम भी बोल सकते हैं, गे है को धाम भी बोल सकते हैं। गणेश मोददाता यानी कि लड्डू मोददाता, और कपड़ा बसन सही है। कुबेर का गलत है, कुबेर अर्ची। 85 में। फिर नए स्लाइड संवाद डायलॉग बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध है? नए स्लाइड संवाद डायलॉग बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध है? 86 में ए है 9। नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध है? 9। निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों तथा उनसे संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटें। 87 में बी है। 87 में बी है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गलत मिलान किए पौधों तथा उससे संबंधित आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मुख्य भाव को छांटें। गलत मिलान किए पौधे तथा उससे संबंधित आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मुख्य भाव को छांटें। टर्मिनेलिया अर्जुना फूल 87 में भी है। जबकि रुवोल्फिया सर्पेंटिना जड़, कुरकुमा लोंगा तना, रुवोल्फिया सर्पेंटिना है ना, रुवोल्फिया रूबो है ना, रुवोल्फिया सर्पेंटिना जड़ है, कुरकुमा लौंगा तना है। ये लौंग से समझ सकते हैं। जब यही समझ में आ रही है बात तो सिर्फ लौंग की है ना। तना इसका पता नहीं है भाई। रुवोल्फिया सर्पेंटिना जड़, और ये गलत है इसमें। टर्मिनेलिया अर्जुना एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम, ये तो नाम तो पढ़ा है यार ये। एलियम सटाइवम तना, एलियम सटाइवम तना 87 में। भी नहीं है इसमें ना, जड़ तना और तना। रेवोल्फिया सर्पेंटिना जड़, कुरकुमा लौंगा तना, एलियम सटाइवम तना। विकर्ण का विलोम शब्द है। विकर्ण का लाघव, जैसे कि विकर्ण इस प्रकार से जा रही है ना, तो नहीं दीर्घ का वो होगा। ये गलत नहीं, ये एकत्र होना चाहिए। 88 हाँ एकत्र सही है। बच गए भाई एकत्र। सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है। वह अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है। इस घटना का कारण है 81 है बी, प्रकाश के क्षेपण, अपरिवर्तन तथा परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है। वह अपने सामने
इंद्रधनुष को देखता है, इस घटना का कारण है। बी है। क्वांटिटी 90 में। सी है। अनपोलोगेटिक नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प है। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है नायिका यण संधि 91 में। 91 में नायिका नायिका अयाधि स्वर संधि है। सही है, अयाधि स्वर संधि नायिका। भाई अगर देखते हैं ना ध्यान से, वो तो अपन ने जल्दीबाजी कर दी कि भाई ये आ रहा है तो ये से यण कर दिया है ना। गुण से गुण अपन ने भाई जैसे आपको सूटेबल हो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से याद कर रखा है, जैसे कि नायिका है तो नायिका में ये आया तो इस वजह से यण कर दिया, तो ये इसमें नायिका नहीं है, इसमें अयाधि है। अगर ध्यान से देखें तो नायिका 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 ए, और ये अया अया ए बोल रहा है इसमें। अगर संधि विच्छेद करते हैं ना तो ये सही है। गुण में ये ऊक से याद कर रखा है, जैसे कि गुण संधि आएगी तो उसकी पहचान ये होगी, जो विच्छेद करेंगे ना तब उसमें ऊ की ध्वनि होगी। और वृद्धि संधि की ये इस प्रकार से है, जैसे कि ये जो मात्रा है वे के नीचे वृद्धि, तो ये मात्रा में वृद्धि कर दी इस प्रकार से। और वृद्धि अगर याद है तो फिर रही कौन सी, दीर्घ। तो दीर्घ जैसे कि आ ओ औ ऐसे आपको जैसे सूटेबल हो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पिछवाई पेंटिंग किस कला विश्वविद्यालय से संबंधित? पिछवाई ये नाथद्वारा है। नाथद्वारा भीलवाड़ा में है ना, बाणवे में। सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? आंसर देख लेते हैं। 93 में ए है। निर्वात में वागयोर में से सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। VIVG वागयोर में से सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति करते हैं। निम्न में कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ब्लू रे डिस्क, पंच कार्ड। देखते हैं 96 में ब्लू रे डिस्क है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ना। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे डिस्क। फिर AIDS में तंत्रिका मुख्य रूप से प्रभावित होता है, पहले भी आ चुका है। हाँ नहीं हाँ ये प्रतिरक्षा है, सही है। 97 ना प्रतिरक्षा तंत्र एडस में। निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? आंसर देख लेते हैं। 98 में ए डायरेक्ट ऑपरेशन कौन सा नियंत्रण इकाई का भाग नहीं है? इसको साइड में करते हैं। गाइड डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटेशन इंस्ट्रक्शन। दोबारा देख, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है? जब इसमें आंसर क्या है? 98 में ए है, ये हटा दिया। गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, ये है भाई। नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है वो तो हटा दिया ना अपन ने। गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन। ये तो कोई नहीं भाई, याद ऊपर और जा रही है ना, वैसे कर लेना याद हो जाए तो। नियंत्रण इकाई का कार्य नहीं है, ए तो है नहीं है। गाइड डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार के तो RS में भी क्वेश्चन नहीं आता है 98 में ए। अब ये थोड़ी है कि भाई अगर जैसे कि 10-15 क्वेश्चन अगर नॉर्मल आ गए तो उससे आप उसका स्तर को जो नॉर्मल मान सकते हो। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया? VR दिनेश कुमार त्रिपाठी, मनोज पांडे। देखते हैं। हरि कुमार 99 में, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अप्रैल 2024 की बात है, भारतीय नौसेना का। देख लो इस प्रकार के करंट आते हैं, कतई लाइन की लाइन उठ के आती है। अभी उस समय का करंट है, पढ़ा नहीं है अपन है ना। अप्रैल 2024 की बात है, भारतीय नौसेना का। अब ये तो नौसेना का पूछा है, तो और का भी पूछ सकता है, जैसे कि जल सेना है, थल सेना है ना। तो नौसेना, नौसेना मतलब समुद्र वगैरह में जहाज़ चलते हैं वो। नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया है? 26वां
दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना का 26वां चीफ अध्यक्ष किसे चुना गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, अप्रैल 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा समय केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है? एन। जब ये आ जाएगा, अब जो है ना वो राजस्थान पुलिस थी, राजस्थान पुलिस के जो क्वेश्चन किए थे उनमें 20-25 या फिर 30 क्वेश्चन थे हर एक वो था ना पेपर उसमें, तो उससे अपनी देख लो ये करंट ये जो है ना कंप्यूटर, इससे काफ़ी हेल्प मिली है कंप्यूटर में। जब इनका मतलब इनपुट जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जब माउस जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, प्रोटर इसका पता नहीं है, इनपुट बताना है अपन को, माउस कीबोर्ड स्कैनर, स्कैनर माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर। ये रिया ना मॉनिटर, माउस भी जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड भी जुड़ा हुआ है, मॉनिटर 101 में। 101 में गलत है हमारा, 101 में बी है, 101 में बी है। ये मॉनिटर किया था यार अपन ने, है ना। इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है, माउस है और कीबोर्ड है, स्कैनर है, 101 में बी। गलत हो गया भाई अपना, तो है ना, ऐसे ही बताया था माउस कीबोर्ड मॉनिटर, जब मॉनिटर नहीं था, है ना। जबकि ये स्कैनर है, कीबोर्ड है और माउस है, 101 में बी। एक प्रारूपी केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप में संकुचित है, हल्के अभिरंजित होते हैं, यह क्षेत्र नाम से जाने जाते हैं। 2 में डी है, ईयू क्रोमेटिन। 86वें संविधान संशोधन, जी के तो कमी आई है यार, राजस्थान जी के भी कमी है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है? 3 में ए, अपने सुरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 51 ए। जब 86वें है ना 51 ए और 6 से 14, 86वें 51 ए 6 से 14, ये तो याद है। निम्न में से किसने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी है? 4 में ए है, कपिल देव। निम्न में से अशुद्ध लिखित बैक है, 5 में डी है। अब वह वापस लौट चुका होगा, ये अशुद्ध है। जबकि मीरा भक्त कवियत्री थी, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, मीरा भक्त कवियत्री थी। अब वह वापस लौट चुका होगा, ये गलत है, इसमें 105 में डी। झील और स्थिति के निकट जब जय संबंध, ये ऐसे याद है ना, जय संबंध द से द उदयपुर, सांबर जयपुर और डिडवाना है ये नागौर, पंचपदरा ये बाड़मेर है ना, पंचपदरा बाड़मेर। फिर निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है बूढ़ा, 7 में। गलत है, ए है, इसमें दूरी है। अब ये कैसे है, अब ये पता नहीं भाई। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, दूरी है इसमें, 107 में ये। तो अपना मीठा बूढ़ा ये क्या है, तो दूरी 107 में ए है। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है अनुग्रहित, चल भी कर देते हैं, 9 में बी, अनुग्रहित। कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है? 10 में ए है, डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण है ना, डाउन सिंड्रोम। फिर जेल, 11 में डी, फ्रोवर। फिर मेला और स्थान, जब करणी माता देशनोक,
करणी माता देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। श्री महावीर जी करौली है। कपिल मुनि कैसे? कपिल कैसे कोलायत बीकानेर में। कल्याण जी डिग्गी टोंक है ना, तो कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक है। कपिल मुनि का मेला कैसे? कपिल मुनि कैसे कोलायत है, ये बीकानेर है। श्री महावीर जी करौली है ना। फिर करणी माता देशनोक बीकानेर है। आंसर तो देख लेते हैं 13 में ए 3 4 1 2 3 4 1 और 2। करणी माता, श्री महावीर जी, कपिल मुनि, कल्याण जी, सही है। निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? 14 में सी। अब आंसर देखेंगे और करेंगे है ना। राजस्थान जी की आएगी उसको भी बिना देखे करने की कोशिश करेंगे। 114 में सी। निम्न कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स। कोयले का किस्म और कार्बन का प्रतिशत? एंथ्रासाइट सबसे टॉप है 94 से 98। अब वो क्वेश्चन था ना अपना, वो बार बार अपन कर रहे थे कि वो सेकंड नंबर पे कौन आएगा। जैसे कि भाई अब आंसर नहीं देखा है अपन ने, अपन सोचते थे कि भाई फर्स्ट पे एंथ्रासाइट है ना, लास्ट में पीट है, लेकिन अब सेकंड थर्ड पे कौन है? जैसे कि ये लिग्नाइट करें या बिटुमिनस करें। अब इससे क्वेश्चन ये आया था कि भाई बताइए बीकानेर में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कोयला मिलता है। जब ऑप्शन में देता है वो लिग्नाइट भी देता है, बिटुमिनस भी देता है। जब ये अपना क्लियर नहीं है कि दूसरा और तीसरा पे कौन आएगा है ना। पता तो है कि सबसे बड़ी कार्बन एंथ्रासाइट, लास्ट का पीट है। अब देखते हैं इसमें 16 में ए 2 4 1 3 2 4 1 और ये 3। पीट 27%। फिर एंथ्रासाइट ये ऊपर ही ऊपर गया है ना। इसके बाद में आ रहा है कौन सा? बिटुमिनस। बिटुमिनस 78 से 86। और लिग्नाइट में कितना है? 28 से 30। जब अब अच्छी तरह से याद कर लें, एंथ्रासाइट के बाद में बिटुमिनस है, तो इसका मतलब क्योंकि वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बताइए बीकानेर में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। जो तृतीय, तो तृतीय कौन सा है? ये है एंथ्रासाइट फर्स्ट हो गया। फिर ये सेकंड हो गया। सेकंड का मतलब B2 बिट्टू है ना। बिट्टू सेकंड स्थान लाया है ना बिट्टू। फिर एंथ्रासाइट B2। फिर लिग्नाइट 28 से 30 और ये पीट। तो कुल मिला के बात ये है, पीट और लिग्नाइट इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी तो यही है। बेस्ट क्वालिटी का मतलब होता है उनमें धुआं कम निकलता है, ऊर्जा ज़्यादा देते हैं, लंबे चलते हैं, वो होती है। यानी कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। अगर कार्बन का प्रतिशत है कम तो वो धुआं देंगे, ठीक है ना, और अवशेष ज़्यादा निकलेंगे, वही बड़ी बात है। तो पीट का है 27। फिर पीट से ऊपर ले लेते हैं ये लिग्नाइट है ना, तो टे से टे याद कर लेंगे, पीट लिग्नाइट, चलो हो गया। फिर एंथ्रासाइट तो टॉप पे गया ना, और ये बिटुमिनस ये 78 86 है, यानी कि इसमें टे नहीं है बिटुमिनस में, तो ये किस पे है? सेकंड नंबर पे है, इस वजह से इसमें टे नहीं है। रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा। तो चल बता फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? एंथ्रासाइट। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? बिटुमिनस B2 है ना, बिटुमिनस से है लास्ट में, बिटुमिनस। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? 4 का तो पीट है। अब पीट से ऊपर आ जाएगा कौन सा? लिग्नाइट। ये लिग्नाइट है, लिग्नाइट, ठीक है। तो एंथ्रा, फिर ये से है, फिर लिग्नाइट टे और ये पीट। तो ये पीट से ऊपर है लिग्नाइट है ना, पीट से ऊपर लिग्नाइट और एंथ्रासाइट से नीचे बिटुमिनस। तो बस ये बिटुमिनस में से है, सेकंड नंबर का है, ध्यान रख लेना। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड है 17 में।
उत्तराखंड है, नंदा देवी उत्तराखंड। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 18 में सी। फिर निम्नलिखित में भारत का कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है? पता नहीं है यार। 20 में डी है, मंगलयान। तो ये कैसे है? ये ऐसे है ना, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरप्लेनेटरी मिशन है? मंगलयान। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमक है, 21 में डी है, एफ ई और एम ओ। हेबर की क्रिया में पता नहीं भाई, ये हेबर की क्रिया क्या होती है? हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमश है। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक, एफ ई और एम ओ, 21 में। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? देख, साइलेंट वैली केरल में है, फूलों की घाटी अरुणाचल आएगी, लेकिन यहाँ और भी है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ पर उत्तराखंड हिमालय। देखते हैं 22 में डी है, उत्तराखंड है ना। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड है। जब है ना, इन पे कंफ्यूज मत होना, जैसे कि इधर ही इधर तो वो है कौन सा, जो ब्रह्मपुत्र निकलती है ना, उस राज्य में से होकर, वो तो है अरुणाचल प्रदेश या असम वगैरह। यहाँ है अरुणाचल। तो अरुणा मतलब जैसे कि सूर्य उगता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब रही बात हिमालय की, हिमालय को सब जानते हैं। अब ये जो उत्तराखंड है ना, देवभूमि, ये उत्तराखंड है, ठीक है। जैसे कि ऋषिकेश, केदारनाथ, वो देवभूमि उत्तराखंड। और एक और है हिमाचल, है ना, हिमाचल, ठीक। तो अरुणाचल वो हो गया, हिमालय वो हो ही गया, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और उत्तराखंड जो हिमालय है उसको देवभूमि उत्तराखंड नाम से बोलते हैं। तो वही है फूलों की घाटी उत्तराखंड, 22 में डी। फिर अब ये जो ग्रामर है, ये तो जो व्याकरण है, जो नियम है, वो सब याद करने पड़ेंगे, तब जाके प्रैक्टिस करने में आनंद है। अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु, चॉइस में लोहा है। अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु लोहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्लेटिनम अपनी मूल अवस्था मिलता है, चांदी भी मूल अवस्था मिलता है, और सोना भी। कहने का मतलब ये है, जैसे कि बताइए इनमें से कौन सा जो पत्थर है वो मूल अवस्था मिलता है? जैसे कि ईंट मिल रही है, जब ईंट कहाँ मिल रही है? ईंट क्या मूल अवस्था में है? मूल अवस्था में नहीं है, इसको तो अपन बनाते हैं मिट्टी वगैरह जैसे, तो वो बड़ी बात है। तो अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु है लोहा, जबकि ये एकदम मिलते हैं, ठीक है। जैसे चांदी मिल गई, सोना मिल गया, वो है। इनमें कोई मिलाया मुली नहीं करते, यानी कि मिश्रण नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है। चॉइस में बी, लोहा। विकृत एल्कोहल क्या है? आंसर देखते हैं 25 में सी। औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग, डाई और मेथोलोन मिलाया जाता है। औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से इथेनॉल में रंग, डाई और मेथोनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल में रंग, डाई और मेथोनॉल मिलाया जाता है। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, आंसर देखते हैं कौन सा। 27 में डी है, जब डी का मतलब है 2 3 1 4, 2 3 1 है ना, और ये 4 है। जब सोडियम संतुलन बनाए रखने के लिए तत्व का नाम है इधर, है ना, और ये मानव शरीर में मुख्य कार्य है। जब सोडियम का हो गया संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है भाई, सोडियम हो गया। कैल्शियम ये सब जानते हैं, हड्डी तथा दांतों को मजबूत बनाता है। लोहा भी हीमोग्लोबिन का घटक है, ताकत आती है लोहा से, जैसे कि पालक वगैरह से मिलता है आयरन।
आयोडीन थायरोक्सिन बनाने के लिए। दोबारा देख ले। सोडियम संतुलन बनाए रखने के लिए। कैल्शियम हड्डी तथा दांतों को मजबूत कर बनाता है। लोहा आयरन हेमोग्लोबिन का घटक है। आयोडीन थायरोक्सिन बनाने के लिए। रक्त बिंबाणु, आंसर देख लेते हैं 28 में डी, ए बी डी, ए बी और डी। रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। रक्त बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं, बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करें। इनमें कोई केंद्रक नहीं होता है। वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। थ्रोम्बो है ना, ये तो पता है कि जैसे कि अगर खून जो जमता है ना, खून में जो जैसे लग जाती है तो वो खून बहने से रोकता है ना, तो वो थक्का जमता है, तो खून में ही तो होता है थक्का, तो थ्रोम्बोसाइट। इनमें कोई केंद्रक नहीं होता। वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं। वे रक्त के थक्के बनाने भाग लगते हैं। यार पकड़ गए बात को, सही है। फिर आप बीती में प्रयुक्त समास है। आप बीती अबे बाप, या को तो सही कर दे, सही कर को करे भाई, गलत कर दियो कतई को माना है, याद को रहो ना या तत्पुरुष। आप बीती, आप पर जो बीती है ना, वह तत्पुरुष है। धुंध मचे। फिर वाक्यांश और सार्थक शब्द। जब जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठानल, खाने की इच्छा बुभूचा, पक्षियों का कलरव वासित। 30 में सी 2 3 4 1, 2 3 4 1। जब जंगल की आग दावानल सही है, पेट की आग जठानल सही है, खाने की इच्छा बुभूचा सही है, मुमुचू का मतलब क्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, युयुसा का मतलब क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, पक्षियों का कलरव ये वासित है, वासित, ये ध्यान नहीं है। एक तो देख, खाने की जंगल की आग सही है, पेट की आग सही है, और खाने की इच्छा भी सही है बुभुक्षा, लेकिन पक्षियों का कलरव वासित है, वासित। फिर शिमला केवल मनाली से ठंडा है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। बूंदी में ये जब जैसे कि 2 तीज मनती है यहाँ पड़े, जब जो सबसे ज़्यादा जो मनती है ना वो तो श्रावण तीज है, ठीक है ना, श्रावण तीज, श्रावण तीज है वो तो। अब लेकिन जो कजली तीज है वो अगले महीने बोलेगी, सावन के बाद में, सावन के बाद में भादो, तो भादो तो है क्या इसमें, सावन, बूंदी में कजली तीज ये है ना, ये भादो इसको बोलते हैं, भाद्रपद को। 33 में सही है। देखें सावन है ना, सावन, सावन है ना, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगैन, फूस, भाव, फागण, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, फिर ये सावन। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ रहा है। चैत्र का मतलब होता है अप्रैल, फागुन का ये जैसे कि अब ये पूछ रहा है किसका, ये भाद्रपद, भाद्रपद का मतलब भादो, सावन का मतलब जुलाई हो गया, अगस्त का मतलब भादो हो गया है ना, और चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो फागण। जब भादो, भादो के बाद में शायद अगस्त, ये अगस्त सितंबर ये फागुन हो जाएगा है ना। कार्तिक अक्टूबर में आता है। ये भारतीय महीने के नाम है, ये बताएं जो भारतीय में युक्त प्रत्यय है। भारतीय, भारतीय में ये डी 34 सही है। 33 में क्या देखा था अपन ने, भाद्रपद सही है ना। 34 में डी है, ई है, 34 में ई है। हिमालय युवृक्ष टेक्सस वोलिचियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है। 35 में भी है,
हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। हिमालयी यू वृक्ष, यहाँ पर ये यव वृक्ष है, हिमालयी यू वृक्ष। टेक्सिस वोलिचियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? 35। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, कोई बात ना है ना, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। हिमालय यू वृक्ष टेक्सिस वोलिचियाना। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? 36 में डी है, खाने का सोडा। किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? खाने का सोडा। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है खाने का सोडा। जबकि धोने का सोडा, जिप्सम और नीला विट्रियम। बात है क्रिस्टलीकरण की, है ना, लवण क्रिस्टलीकरण की, तो ठीक है। तो वो क्या है, वो जैसे कि अपन कपड़े धोते हैं ना, तो उसमें कौन सा आएगा? हाँ, तो धोने का सोडा यही तो है, धोने का सोडा क्रिस्टलीकरण। जिप्सम, जिप्सम वो जो जैसे कि अगर ज़मीन कठोर पड़ जाती है उसको मृदु नरम करने के लिए खाद का काम करता है जिप्सम। नीला विट्रियम खाने का सोडा अलग है। 36 में डी नहीं है ना। राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? जब चूरू है ना, जैसलमेर है, और अजमेर नहीं है, जोधपुर है। ए बी सी, ए बी सी, तो क्या बी कर दें? 37 में सही है बी। जब चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। चूरू है ना, चूरू में कोई नदी नहीं है लेकिन नहर तो है, चूरू बीकानेर में। जैसलमेर और जोधपुर, अजमेर नहीं है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान है ना अध्यक्ष अगस्त 2024 हैं डॉक्टर के सिवान है। अब ये चेंज हो चुके हैं 38 में। डॉक्टर ये के सिवान नहीं, डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह अलग आ चुके हैं यार, वो याद तो किया था अपन ने लेकिन इनमें नाम नहीं है शायद। डॉक्टर के सिवन अलग नाम है ना, भगवान पे नाम है, देख लेंगे उसको, भी कोई बात नहीं। 38 में बी। इसरो, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है, पूछेगा वो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर एस सोमनाथ है जो अब अपने पद से, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है 38 में भी। अब अलग है, अभी नई नियुक्ति हुई है ना डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह। फिर नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। जब बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है, इसकी खोज V.N. मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। बालातल, ये एक तो जच रहा है लेकिन ये सेकंड नहीं जच रहा भाई। देखते हैं इसमें 41 में क्या मानता है। 41 में सी है भाई। सी का मतलब है कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है भाई, दोनों ही सत्य मान लेंगे बात। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण है। ठीक है ना, बाला किला वैसे अलवर में है, ये बालाथल है। राजस्थान के एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। ताम्र, समझ रहा है बात को, ताम्र पाषाण स्थल है। और वो जैसे कि सीकर में कौन सी है जो सभ्यता, गणेशर सभ्यता है ना, ताम्र पाषाण, वो उसको क्या बोलते हैं, है ना, सीकर में गणेश पर। तो आहड़, ये जो है ना जितने भी, ये सब एकदम कतई करेक्टली याद होना चाहिए। अब ये याद तभी होंगे जब अपन करते चलेंगे। जैसे कि अभी इसको कर लेंगे तो कोई और अफेक्ट आएगा तो उसको कर लेंगे। तो बालातर राजस्थान के एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। ताम्र पाषाण स्थल, ठीक है, बालाथल है ना। गणेशर सभ्यता कहाँ है? सीकर में। तो आहड़ सभ्यता कहाँ है? बैराड़ तो जयपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहाँ है, वो क्या बताया था अभी मैंने,
गणेश्वर सीकर हो गया है ना, गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर सीकर है। और आहड़, आहड़ कहाँ है, आहड़, 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 आहड़ ये तो पाकिस्तान में है यार, आहड़ और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है ना। हाँ, जब गणेश्वर सीकर में और है, जैसे कि के धौली कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है यार। जब कौन सा है, 41, 41 में सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है, ताम्रपाषाण। जब ये जो मात्रा है, इससे अपन बालाथल को याद कर सकते हैं, ये मात्रा ताम्रपाषाण बालाथल। और जो जो मिश्रा जी हैं, है ना, मिश्रा जी में भी ये मात्रा है, मिश्रा जी में भी, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई बालाथल, ठीक है ना। वो कालीबंगा की है, वो अलग है, कालीबंगा की। जब वालाथल है ना, तो बालाथल यहाँ पर ऐसे कर ले, वा से वी एन मिश्र, है ना भाई। लेकिन ताम्रपाषाण का पता नहीं चलेगा, ये ऐसे ही सही रहेगा। ताम्र है ना, ताम्र, ताम्र में रे की मात्रा है, और मिश्रा जी में भी रे की मात्रा है, ताम्र मिश्रा जी। बालाथल है ना, बी एन मिश्रा। और ये जो वह है, उसमें भी ये जो मात्रा है, ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर ले, वैसे वह बी एन मिश्रा। तो बालाथल, बी एन मिश्रा, ताम्रपाषाण स्थल। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रभावित होता है। पढ़ लेते हैं इसको दोबारा। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी खोज बी एन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? 42 में ए। जबकि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। दिल्ली बम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना, दिल्ली बम्बई औद्योगिक गलियारा परियोजना पंजाब नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ढोल, ढोल, जालोर, ओ, ढोल, जालोर, ओ की मात्रा, ढो, जालो, है ना, ऐसे याद है। जब क्या है इसमें, 43 में, सही है ना, जालोर। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? 44 में ए है, जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, है ना, जयपुर। फिर राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? 73, 47 में, सही है, 73। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष चालू किया गया था? 73 है। परमोज का संधि विच्छेद होगा। अब बता क्या आएगा इसमें, खूब टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब परमोज, परमोज का आएगा, परमोज, 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 परम प्लस ओज, मोज तो नहीं है, मोज तो नहीं आएगा, अरे मोज तो नहीं आएगा। अब यहाँ तो भी देख ले, परम प्लस ओज, है ना, परमोज। यहाँ फिर नहीं, ये चल यही करते हैं, अगर ये मान लेता है तो 48 में सही है भाई, परम प्लस ओज, है ना, परमोज। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC, बताइए NRSC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। एन से तो नेशनल है, आर से रिमोट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सेंसिंग सेंटर है, कहाँ है? हैदराबाद करें, श्री हरिकोटा करें? सुदूर संवेदन केंद्र श्री हरिकोटा ही कर देते हैं, श्री हरिकोटा। देख देख देख, 49 में हैदराबाद है, हैदराबाद है 49 में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद,
ठीक है, सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? पता नहीं भाई, 150 में भी है जब रोज सिम्फनी। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम प्रकार नहीं है? रोज सिम्फनी नहीं है। 150 में भी निम्न में से कौन स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? जबकि गूगल शीट है, जोहो शीट है। ये क्या होती है भाई? गूगल शीट को तो जानते हैं अपन, जोहो शीट का पता नहीं है। 150 में भी रोज सिम्फनी। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? ये नहीं है। जब गूगल शीट है, जोहो शीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? रोज सिम्फनी, गूगल शीट, जोहो शीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो भाई ये पेपर था, ठीक है ना। ये था किसका? CET 12वीं लेवल का था, ठीक है, 12वीं लेवल का था। तो चलिए कोई अब और पेपर में मिलते हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान दे के आराम से, क्योंकि जो टाइम है ना उसका पता ही नहीं लगता है और वो टाइम निकल ही जाता है। तो मोबाइल वगैरह को कम देख के जितना हो सके जितना पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।